इंडिया में जंग का माहौल जो है वो उनके न्यूज़ रूम में है। हम किसी भी अखबार को, किसी भी चैनल को देखेंगे तो उनको लग रहा है कि जंग हो रही है। एक उनके एनालिस्ट ने जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल लेवल के, उन्होंने ये कह दिया कि जी मुजफ्फराबाद पे हमला कर दो। एक ने कह दिया जी रावलपिंडी में फलाने इदारे पे बम गिरा दो। वो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उनके जो प्लेन है वो टहलते टहलते आएंगे, यहाँ कोई होगा ही नहीं, हम सारे जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो सो रहे होंगे और वो मार मुर के चले जाएंगे। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। और उनके जो अभी एक न्यूज़ लॉन्ड्री एक उनका जो चैनल है, उसने जो उनके एंकर ने उनको फौजी भर्तियों में दिखाया हुआ है कि वी वांट वॉर। तो इंडिया का जो मीडिया है वो वॉर चाहता है, लेकिन जो उनके जर्नल हैं वो अब इससे समझदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनको ये समझ आ गई है कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटी तोड़ेंगे तो जवाब में उनके साथ भी ट्रीटियाँ टूट जाएंगी, और अगर वो डाउन स्ट्रीम का पानी रोकेंगे तो उनका पानी भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि तिब्बत ऊपर है। चाइना ने के अंदर भी ये गपशप शुरू हो गई है कि अगर इंडिया पानी रोक के ये साबित करेगा कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज की वॉयलेशन कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो तिब्बत से वो दरियाए उनके जो बहर हैं इतने सिंध विंध के, ये वो और भी दरिया बांग्लादेश से निकलते हैं, तो चाइना उनका पानी भी ब्लॉक कर सकता है, वो इधर उधर भी डैम बना सकता है। और इवन जो दरिया काबुल है वो भी पीछे से आ रहा है, तो वो भी मुल्क जो है काबुल का पानी रोक सकते हैं। और तो मतलब ये है कि पूरे दुनिया भर में एक क्योस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इंडिया जो है वो ये हरकत तो करेगा नहीं पानी को बंद करने की। और फिर उसको वहाँ पे अब जो एक शुरू हुआ वो ये था कि जी अभी ना करो हमला। उनके फौजी कह रहे अभी ना करो, ठहर जाओ, क्योंकि अभी पाकिस्तान रेड अलर्ट है। अच्छा, उन्होंने फिर एक पाकिस्तान को डराने के लिए कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने अकराम नामी एक कोई मशक़ें की हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा स्पेसिफिक जैसे बमबारी करेंगे उस तरह के बम उन्होंने इंडिया के सेंट्रल इंडिया में या कहीं साउथ ईस्ट में एक मशक़ें की हैं। उनकी एयरफोर्स ने, उनके अपना बरी फौज ने तो सारी मशक़ें की हैं, और बैरिया अलग जो है वो रेड अलर्ट है बकौल उनके। तो अब उनसे कोई पूछेगा भाई वो जो बड़ी ख़ास किस्म की मशक़ें कर रहे हो उसमें हमारा भी 2-4 एयरफोर्स का तैयार बुला लो, वो भी कुछ, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं ना, वो तो आपस में गिरा गुरु रहे हैं, एक आएगा मार के चला जाएगा दूसरे को, तो वो तो खुद ही काम दिखा रहे हैं। तो ये मशक़ें इररेलेवेंट हैं। उनको ये एहसास हो गया कि इन मशक़ों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो इंडिया की इन मशक़ों में तो चल ही नहीं रहे। वो तो जैसे चेस की गेम में मैं बैठा हुआ हूँ, दूसरे की तरफ से भी मैं ही चल रहा हूँ कि वो हार जाए। तो इस तरीके से मतलब उनकी मशक़ें। तो जब उनके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल जो रिटायर्ड है, उनको पता लगा तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा ना भाई ना, अभी ना करो, थोड़ा ठहर जाओ, 2 महीने बाद करो जब पाकिस्तान सो जाए। तो पाकिस्तान तो 1947 से जाग रहा है, कभी सोया ही नहीं है। अगर 1 घंटे के भी सोया होता तो वो उनका कोई जर्नैल आके जिमखाने में चाय पी रहा होता, जैसे हमने अभिनंदन को चाय पिलाई है। अब इंडिया में ये परसेप्शन है, वहाँ पे ये भी चीज़ पाई जाती है कि जो पाकिस्तान के हथियार हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। उनकी एक एकेडमी की टीचिंग इंस्टीट्यूशन एकेडमी के लिए टीच करता है, उसने मतलब अपनी वेबसाइट पर डाला कि पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो 1500 किलोमीटर अंदर इंडिया के अंदर मार कर सकते हैं। आप देख लें कि जैसे ये टेररिस्ट गया, ये कोई 400 किलोमीटर अंदर चला गया, तो ये अगर 400 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जाता तो भाई पार्लियामेंट को भी उड़ा सकता था। अब उनसे कोई पूछे कि जो टेररिस्ट सिविलियंस को मारने जा रहे हैं वो टेररिस्ट उनको क्यों नहीं मार सकता। अच्छा, इसी टेररिस्ट के बारे में एक और बात लीक आउट हुई कि ये अनील है इसका असल नाम, और ये उनका फोर्सेस का मुलाजिम है, और इसकी ऐसी तस्वीरें भी आ गई हैं कि वो इंडियन झंडे के पीछे बैठा हुआ है, आगे पीछे इंडियन झंडा है और आगे वो तशरीफ फरमा है, और उसको वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। तो बहरकैफ हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से इंडिया डर क्यों गया है। एक तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने JF थंडर जो है वो तैयारा 17 उसको उसका नया वर्जन जो है उन्होंने लगा दिया, और उस पर उन्होंने मिसाइल फिट कर दिए हैं। अब इन मिसाइलों से जो है ना इंडिया बहुत ज़्यादा खौफजदा है। उसका ख्याल है कि ये जो PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को के पास मौजूद है, ये JF थंडर 17C जो है उस पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और ये मिसाइल जो है वो उनके किसी भी जो है ना चीज़ को 300-350 किलोमीटर की रेंज में मट्टी में मिला सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, और उनके जो दूसरे एक चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मट्टी में मिला देंगे, वो मुसलमानों के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है मिसाइलों का एक वर्जन ये बहुत लेटेस्ट है, और कहा यह जाता है कि जैसे ये एक सिचुएशन डेवलप हुई है तो ये चाइना ने अपने स्टॉक से पाकिस्तान को दिए हैं, और अब जो मिसाइलों की 5वीं जनरेशन है स्टील्थ लड़ाका तैयारों में, वो
J20 में भी कहते हैं कि इस्तेमाल हो रहे हैं, और J20 भी मतलब में भी कि अगर ये प्रोलॉन्ग करते हैं, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट हैं, तो वो इससे डरता है। अच्छा, अब इंडिया में ये गुबार जो है, मतलब गुब्बारे से हवा कब निकली? गुब्बारे से हवा निकाली ट्रंप ने, एक हमारे हथियारों ने, हमारी फोर्सेस की मूवमेंट ने, हमारे टैंकों की मूवमेंट ने। और मैं आपको बता दूं कि हमारे टैंक ऐसी सी जगह पे, ऐसी ऐसी सिचुएशन में मौजूद हैं कि इंडिया ख्वाब में भी नहीं इस चीज़ का तस्वुर कर सकता कि पाकिस्तान की डिफेंस लाइन कितनी स्ट्रांग है। और इसीलिए हमारा जो जवान है वो बहुत मुतमईन है, और वो कह रहा है भाई यहाँ 9 बजे गैस बंद हो जाती है तो आप 9 से पहले पहले कर लेना। मतलब इस तरह के जो मीम है वो बन रहे हैं। और अभिनंदन की चाय है, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अगर कोई 2-1 अभिनंदन मेरे घर की छत पे गिर गए तो मैं उनको चाय कहाँ से पिलाऊंगा। हमारे तो घर में वैसे ही झगड़ा रहता है कि चाय कौन बनाएगा। अब एक तो इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम पड़ गई कि पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं वो उनको रोक भी नहीं सकते, और उनकी रेंज भी काफ़ी है, और वो इंडिया के सीरियस जो इंस्टॉलेशन हैं, सीरियस जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको निशाना बना सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 1965 की जंग में उनके 4-5 जो हवाई अड्डे थे हलवाड़ा के और फलाने उन पे तो धुएं उठ रहे थे, अमृतसर का हवाई अड्डा ये वो, तो हमने तो उनको जिसको कहते हैं ना कि मट्टी में ही तब्दील कर दिया था, राख में तब्दील कर दिया था, जिसको अब वो कह रहे हैं ना कि हम राख में तब्दील हो जाएंगे। तो नहीं, हमने उनके 4-5 हवाई अड्डे जो थे वो राख में तब्दील कर दिए थे, और उनके जो हमसे ज़्यादा हमने तो हमारे तो सेबर तैयारों ने जो है उनके जंगी मिग को गिरा लिए हुए थे, तो हमारे लिए जो है वो कोई इशू नहीं है। और जब उन्होंने डाला कि किसी ने इंडियन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कि होशियार बिग बर्ड्स जो हैं वो इधर पहुंच गई हुई हैं, तो उसके ऊपर किसी गोरे ने लिखा कि बिग बर्ड्स को कहो कि अपने घोंसलों में वापस चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो इन बिग बर्ड्स को निशाना बनाना बड़ी अच्छे से जानती हैं, तो इनके लिए बेहतरीन जगह उनका अपना घोंसला है। अब वेस्टर्न उनको भी पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इस वक्त भी लेटेस्ट है, और टेक्नोलॉजी के बाद हमारी जो ह्यूमन मैन पावर है वो भी मतलब बड़ी ठीक ठाक है। और हमारे जो हम अपने अगर सेबर से गिरा सकते हैं इंडिया के उस वक्त के जदीद तरीन तैयारों को, तो हम अपने जो जदीद तरीन तैयारें JF थंडर और उसमें लगे हुए मिसाइल PL-15 उनके ज़रिए से आप तस्वुर करें कि हम इंडिया का क्या हासिल करेंगे। और इंडिया को भी इस चीज़ का पता है। अच्छा, इंडिया अब एक और अपने अंदर जो है वो खौफ पैदा कर रहा है, इन भारतीय फ़िज़ाइया को भी खौफ है, और उनकी नेवी को भी और आर्मी को भी। वो खौफ ये है कि इंडिया का सारा दारोमदार है उनकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे, और अब उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उनके अगर इंटरनेट सिस्टम को चाहे तो हैकिंग के ज़रिए से निज़ाम को ख़राब कर सकता है। और वहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो चाइना है वो भी बड़ी आसानी के साथ इंडिया के इन चीज़ों को ब्लॉक कर सकता है। वो समुंदर के अंदर इनकी जो इंटरनेट के केबलें उनको डिस्टर्ब कर सकता है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। और ये इंडिया का जो सेन मीडिया है वो बड़ी उसके साथ इसको तवातुर के साथ डिस्कस कर रहा है। अब एक तो साइबर वीकनेस, अब मैं आता हूँ बॉर्डर वीकनेस की तरफ। बॉर्डर वीकनेस ये है कि जब 1965 में इंडिया ने चाइना से मार खा ली तो अभी तक उसकी रिपोर्ट मंजर यहाँ पर नहीं आई कि जिम्मेदार कौन है। उसके बाद कारगिल में हुआ तो कारगिल में पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी बड़ी फौज यूज़ की, और बड़ी फौज में भी पाकिस्तान के पास माउंटेड डिवीज़न नहीं था जब कारगिल का मामला उठा तो। और कारगिल में भी इंडियन आर्मी जो है वो इतनी एक्टिव नहीं थी, वहाँ तो जो उनके मकामी लोग हैं उन्होंने उनकी मदद की कि भाई ये हो गया तो आप करो। अगर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी दीगर फोर्सेस यूज़ करता, हम जंगबंदी की तरफ ना जाते, तो कारगिल में भी हम उनके अंगूठा गर्दन पे उनकी सांस के नाली पे रख चुके हुए थे, और कश्मीर आधा जो है वो सारा सियाचिन ग्लेशियर का रास्ता कट जाता। और ये चीज़ इंडिया खुद ऑन करता है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे अपनी फ़िज़ाइया यूज़ नहीं की थी, और वॉर जो है वो फ़िज़ाइया के बग़ैर कामयाब नहीं रहती। तो अगर हम इंडिया अब इस सिचुएशन में हो तो कारगिल जैसी जंग नहीं होगी, ये और तरह की जंग होगी। और इंडिया जो है वो अब सिंध ताश माहदे की मनसूखी के बाद चाइना को भी बीच में मुलविस कर चुका है, क्योंकि चाइना भी कहता है कि दरिया सिंध पर तो हमारा भी
हिस्सा है, तो हमें क्यों नहीं 1962 के मायदे में, 60 के मायदे में शामिल किया गया। तो अब इंडिया इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि अगर सिंध ताश मायदे में चीन भी शामिल हो गया तो इस तेरा क्या बनेगा आगे, आप खुद ही मुकम्मल कर लें। तो इंडिया के लिए अब ये इशू भी डेवलप हो रहा है और इसीलिए मे बी को पीछे हट जाए। अच्छा, उस वक्त जब ये वॉर हुई थी 71 की और 65 की, तो उनका नॉर्थ ईस्ट जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस में था और उन्होंने अपनी फोर्सेस वहाँ पे रखी हुई थी। अब बीच में जब ब्रास्टेक ऑपरेशन हुई तो नॉर्थ ईस्ट पर उन्होंने काबू पा लिया हुआ था और बड़े कत्लेआम के बाद तो फोर्सेस वहाँ से सारी की सारी इस तरफ आ गई हुई थी, सेंट्रल में और कश्मीर साइड पर। और हमारा ये बॉर्डर उन्होंने जो है यहाँ पे सारी फोर्सेस लगा दी हुई थी, राजस्थान और उससे आगे और अपना अंदरूनी सिंध तक, खोखरा पार सरहद और ये वो। तो जब इन बॉर्डर्स पर उन्होंने अपनी फोर्सेस लगाई तो उन पर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। अब यह है कि गुलवाम में वो चीन से मार खा चुके हैं, बॉर्डर अनस्टेबल हो गया, इधर भी वो हिमाचल में भी चीन से मार खा चुके हैं और बॉर्डर अनस्टेबल हो गया। अब उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इन दो बॉर्डरों को खाली छोड़ दें, क्योंकि जब सिंध ताश के मसले पर कशीदगी पैदा होगी तो सिंध ताश में चाइना भी डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन दरिया सिंध पर तो उनका भी कंट्रोल है, उनका भी कुछ हिस्सा है दरिया सिंध पर। तो जो चाइना है वो भी मतलब अब इसमें बीच में आ सकता है। एक तो इंडिया के अंदर भी ये खौफ है और उनकी अपनी आर्मी ने कहा है कि इस जंग का फ़ायदा नहीं होगा।